नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट पे क्वेश्चंस। ओके, तो टुडे इज 25th ऑफ जनवरी 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। आज आप कोई भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह बैंकिंग का आईबीपीएस आरआरबी पीओ हो, क्लर्क मेंस हो, पीओ मेंस हो, राइट, एसबीआई पीओ मेंस हो, या एसएससी एस्पिरेंट्स, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या अदर स्टेट लेवल के कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर देखने को मिलता हो, राइट, तो प्लीज़ यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा। पूरा सेशंस देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस हो, तो ज़रूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगी, कुछ भी आप सीख पाएँ, लाइक बटन पे प्रेस कीजिएगा। इम्पोर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं शेयर कर देता हूँ जो मोस्ट स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी पीयू एंड क्लर्क मेंस, राइट, उनकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, प्री का जो रिजल्ट्स आया था, बहुत से स्टूडेंट्स का एक ही कमेंट था कि सर मैंने 75 अटैम्प्ट किए, 76 अटैम्प्ट किए, बट फिर भी मेरा सिलेक्शंस नहीं हुआ। देखिए, मैं राजस्थान की बात करूँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो राजस्थान में कट ऑफ इस बार हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट, जो कुछ बैंक हैं, इन्होंने अपनी वैकेंसीज थी जो विड्रॉल कर ली थी, राइट, निकाल लेगी थी, राइट। तो अब क्या है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर कट ऑफ है, थोड़ी सी वैकेंसी कम होने की वजह से कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई है। ओके, तो उसी वजह से निराश मत होइएगा कि मेरा सिलेक्शंस अगेन नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए, आईबीपीएस का कैलेंडर भी बहुत जल्दी आपके देखने को मिलेगा, राइट। तो अपन जी के बेसिस पे बात करेंगे। यहाँ पर जो तैयारी कर रहा है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, अच्छा वीडियो है, आपको हेल्प जरूर करेगा। आप एक बार जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। ओके, जीके तैयार कर रहे हैं, कंटेंट चाहिए, तो दिसंबर मंथ, नवंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, सितंबर मंथ, इन सभी के सेपरेट मंथली सेपरेट वीडियोज अवेलेबल है। ओके, मंथली बेसिस पे। ओके, टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस मिलेगा, स्टैटिक जीके मिलेगा, राइट, डेज बेस पर क्वेश्चंस, करंट अफेयर, नेशनल अफेयर्स, यह सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको इन पीडीएफ फॉर्मेट पे मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, सर हमको चाहिए, हमको भी पढ़ना है, अच्छे से मैं आपको दे दूंगा, राइट। और नेक्स्ट है, देखिए, एक टॉपिक बेस पर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, राइट, क्योंकि क्वेश्चंस देखने को मिले हैं मेरे वीडियोस से, मैंने स्क्रीनशॉट पे लगाए हैं। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस का एक वीडियो है, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं कि लास्ट मंथ में मैंने जो अपॉइंटमेंट बताए थे, उनमें से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे एसबीआई क्लर्क मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस में, राइट। देखिएगा इस वीडियो में मैंने स्क्रीनशॉट जरूर शेयर किया है। ओके, बैंकिंग के लिए तो अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट पहले, जो मैंने सैटरडे को आपको एक होमवर्क क्वेश्चंस दिया था, राइट। आई होप आपने आंसर्स दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो प्लीज़ आंसर जरूर दीजिएगा, राइट। क्वेश्चंस पूछा था, विच बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, राइट, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बिजली पर सब्सिडी देने वाला पहला ऐसा कौन सा भारत का राज्य बना है,
राइट, तो वह बना है दैट इज द मध्य प्रदेश, राइट। एमपी मध्य प्रदेश है जो कि डीबीटी के माध्यम से बिजली में सब्सिडी देने वाला पहला स्टेट बना है, याद रखिएगा। ओके, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर था। आई होप आपने आंसर दिया होगा, नहीं दिया है तो प्लीज आंसर जरूर दीजिए, राइट। मध्य प्रदेश की बात करें स्टेट के बारे में तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की करंट में एडिशनल चार्ज के रूप में मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की, और ये बेसिकली यूपी की मुख्यमंत्री है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है आपकी मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश के गवर्नर थे पहले आपके लालजी टंडन, राइट, उनकी जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। ओके, क्लियर। शिवराज सिंह चौहान और आपकी आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर होगी। पन्ना, राइट, जो कि इम्पोर्टेंट है, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच हो गया, कान्हा हो गया, राइट, ये संजय हो गया, संजय पार्क, राइट, ये जो इम्पोर्टेंट पार्क है जो कि आपके मध्य प्रदेश स्टेट में ही स्थित है। ओके, याद रखिएगा। एग्जाम्स में पन्ना के बारे में, कान्हा के बारे में, पेंच के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चंस बने हुए हैं। ओके, तो सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डीबीटी के माध्यम से बिजली पर सब्सिडी देने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश की। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट अपने जो डेज बेस पर है। देखिए, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको बताते चलूँ, पहले इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस होता है, फिर इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, फिर इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज़ रहती है, फिर आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। इतने पार्ट में पूरा का पूरा सेशंस डिवाइड रहता है। पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज की, फिर बात करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स की अगर है तो, ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज की उसके बाद। टुडेज 25 ऑफ जनवरी 2021, आप सभी को मालूम होना चाहिए टुडेज आपकी नेशनल्स वोटर्स डे के रूप में बनाया जाता है, राइट। नेशनल्स वोटर्स डे बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है कि नेशनल्स वोटर्स डे आपका कब बनाया जाता है, तो वो याद रखिएगा 25 जनवरी को आपके बनाया जाता है। ओके, वोटर्स डे, राइट। ओके, नेशनल्स वोटर्स डे 25 ऑफ जनवरी को राष्ट्रीय वोटर दिवस के रूप में बनाया जाता है। ओके, सुनील अरोड़ा, राइट, इलेक्शंस कमिश्नर्स के रूप में कार्यभार देख रहे हैं, एंड राजीव कुमार जो कि आपके इलेक्शंस कमिश्नर्स मुख्य चुनाव आयुक्त है आपके सुनील अरोड़ा। ओके, राजीव कुमार भी अभी आपकी इलेक्शंस कमिश्नर्स हैं। पहले इनकी जगह पर अशोक लवासा हुआ करते थे इलेक्शंस कमिश्नर, वह अभी एडीबी यानी कि एशियंस डेवलपमेंट बैंक में आपकी उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। ओके, तो इस दिन माय डियर एस्पिरेंट्स नेशनल्स वोटर्स डे के दिन यानी कि आज के दिन गवर्नमेंट की तरफ से जो रविशंकर प्रसाद है जो कि कानून मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री का प्रभार देख रहे हैं, और चीफ गेस्ट के रूप में आपकी प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, राइट। वह आपकी लॉन्चिंग करेंगे, दैट इज द डिजिटल एपिक। एपिक मतलब आपकी जो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है, और हेलो वोटर्स, राइट। आपकी दो चीजें इसमें यह लॉन्च करेंगे, राइट। पहला है डिजिटल एपिक, सेकंड थिंग इज आपकी हेलो वोटर्स, ओके, ई एपिक। क्लियर, ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, राइट, उसकी लॉन्चिंग होगी जो कि रविशंकर प्रसाद जी करेंगे। ओके, क्लियर। अभी तक डेज के बारे में बात करें तो अभी तक अपन ने कौन कौन से डेज पढ़े हैं एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ब्रीफ में, तो प्लीज नोट करते चलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड पीस डे जो कि 1 जनवरी को बनाया जाता है। 1 जनवरी को वर्ल्ड पीस डे के रूप में बनाया जाता है, याद रखिएगा 1 जनवरी को,
नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था 9 जनवरी को, दैट इज द प्रवासी भारतीय दिवस, राइट। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को आपकी बनाया जाता है। नेक्स्ट है 10 जनवरी को, दैट इज द वर्ल्ड हिंदी डे, राइट, जो कि बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, राइट। 10 जनवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 12 जनवरी को, दैट इज द नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर यह बनाया जाता है। यह भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका 15 जनवरी को, इस दिन आपके इंडियन आर्मी डे, राइट, इंडियंस आर्मी डे के रूप में बनाया जाता है 15 जनवरी को। ओके, याद रखिएगा 15 जनवरी को इंडियंस आर्मी डे, एक होता है नेवी डे जो कि आपका 4 दिसंबर को बनाते हैं, नेवी डे 4 दिसंबर को। इंडियंस आर्मी डे दैट इज द 15 जनवरी को। ओके, याद रखिएगा। ओके, एंड देन 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में बनाया जाता है। एंड 24 जनवरी को नेशनल बालिका दिवस, राइट, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में बनाया जाता है 24 जनवरी को। इस दिन एक विशेष रहा था माय डियर एस्पिरेंट्स, उत्तराखंड में, राइट, उत्तराखंड जो स्टेट है वहां पर एक गर्ल्स को, राइट, एक बालिका को आज मुख्यमंत्री के रूप में एक दिन के लिए बनाया गया था, राइट। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, अगर आपने भी पढ़ा होगा तो उस लड़की का क्या नेम था, यह आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर टाइप कर दीजिएगा उसका क्या नेम था। स्टेट मैंने आपको बता दिया क्या बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी, यह भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, बट आपको नाम बताना है। ओके, तो ये तो थे इंपॉर्टेंट डेज पीस पर। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको एग्जाम्स में, तो प्लीज ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन आज की न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज है दैट इज जस्टिस गीता मित्तल, राइट। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। गीता मित्तल है जो कि एक जज रह चुकी है, राइट, जो कि रिसेंट में न्यू चेयरपर्सन बनी है, दैट इज द BCCC, राइट, दैट इज द ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, राइट। न्यू चेयरपर्सन है गीता मित्तल जो कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की न्यू चेयरपर्सन बनी है, याद रखिएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स में, डेफिनेटली यहाँ से पार्ट बन सकता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ओके, गीता मित्तल जो कि न्यू चेयरपर्सन बनी है, दैट इज द ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की, BCCC की। ओके, तो ये तो थी आपकी न्यूज और इम्पोर्टेंट डेज, राइट। आज कोई ज़्यादा विशेष न्यूज नहीं थी, बट जो मेरे को मिली जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस है कालका मेल ट्रेन जिसका नेम बदलकर अभी रिसेंट में क्या कर दिया गया है, राइट। कालका मेल ट्रेन है जिसका नाम बदल गया, एक तरह से पूरा रीनेम्ड कर दिया है। कालका मेल ट्रेन हैज बीन रीनेम्ड एज वर्ल्ड ऑन द एव ऑफ पराक्रम दिवस 2021, राइट। तो क्या किया है, दैट इज द नेताजी एक्सप्रेस, राइट। देखिए नेताजी एक्सप्रेस इस पर्टिकुलर ट्रेन को कर दिया है, बहुत लंबे समय से इसका नाम कालका था, कालका मेल ट्रेन, राइट। अब इसको नेताजी एक्सप्रेस नाम से जाना जाएगा, राइट। देखिए एक 23rd ओके
23 जनवरी को आपकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है 23 जनवरी को, राइट। तो अब गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर डे को एज अ पराक्रम दिवस के रूप में बनाएगी, राइट। पहला था तो एग्जाम्स में पूछेगा आपसे एग्जाम्स में कि पराक्रम दिवस आपके कब बनाया जाता है। याद रखिएगा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती पर यह दिवस बनाया गया था। पहली बार 2021 में, यानी कि अभी, राइट, बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, who recently got appointed as India's next ambassadors to Asian Secretariat in Jakarta, right? हाल ही में जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती, जयंत खरबोगेड़े, राजीव लोचन एंड रवि गायकवाड़। ऑप्शंस देखिए माय डियर एस्पिरेंट्स, राइट। जो रेगुलर दिखता है ना, उनको ऑप्शंस में भी मजा आ रहा होगा, क्योंकि ऑप्शंस में इसी टाइप से डालता हूँ, राइट, जो अपन पढ़ चुके होते हैं। तो नए भारत के माय डियर एस्पिरेंट्स, आसियान में जो कंट्रीज है, टोटल 10 कंट्रीज यहाँ पर बिलोंग करती है एशियन में, राइट। तो भारत के अगले राजदूत सेक्रेटरीट के रूप में किसको नियुक्त किया है? दैट इज द जयंत खरबोगड़े, राइट। इनको आपकी बनाया गया है नेक्स्ट एशियन सेक्रेटरीट, राइट, भारत की तरफ से। ओके, न्यूज भी कटिंग्स भी आप देख सकते हैं। सिद्धार्थ मोहंती पहला ऑप्शन है। एल.आई.सी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के न्यू एमडी एंड सीईओ बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। ओके, याद रखिएगा। राजीव लोचन माय डियर एस्पिरेंट्स, सुंदरम फाइनेंस के न्यू एमडी बने हैं राजीव लोचन। रवि गायकवाड़, इनको आपकी ह्यूमैनिटेरियंस नेशनल आपकी मंडेला, राइट, नेल्सन मंडेला, राइट, ह्यूमैनिटेरियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है रवि गायकवाड़ को। ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, राइट। ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी आप आंसर्स दे पाओगे। ओके, तो ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी ऑप्शंस में, किसी भी ऑप्शंस में कोई नाम आए तो तुरंत उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। आसियान के आपका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट की बात करें तो वीडियो के स्टार्टिंग्स में भी मैंने आपको बताया था, कुछ लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने दे रखे हैं, आप उनको भी एक बार जरूर वॉच कीजिएगा। India's longest road arch bridge, the Vahar Bridge, has been recently inaugurated in which state? Right? भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज वाहर ब्रिज, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, तो कौन से राज्य में है? तो वह है दैट इज द मेघालय स्टेट में। मेघालय में भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज है, राइट, जिसको वाहर ब्रिज का नाम से भी जाना जाता है, उसका मेघालय स्टेट में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट फाइंड्स द टॉप पोजीशंस इन इंडिया इनोवेशंस इंडेक्स 2020 रिलीज बाय नीति आयोग, राइट। नीति आयोग द्वारा जारी भारत इनोवेशंस इंडेक्स 2020 में नीति आयोग जारी करता है भारत में इनोवेशंस इंडेक्स, जिसमें स्टेट की कैटेगरी डिसाइड की जाती है। तो क्वेश्चंस पूछा है कौन सबसे टॉप पोजीशंस पे है। तो करंट की बात करें तो कर्नाटका अगेन आपके 2 टाइम्स टॉप पोजीशंस पे है, कर्नाटका स्टेट, राइट। कर्नाटका पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर आपकी तमिलनाडु है। ओके, ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग माय डियर एस्पिरेंट्स अभी अध्यक्ष के बेसिस पे नरेंद्र मोदी हैं, राइट, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। राजीव कुमार आपकी उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार देख रहे हैं एंड सीईओ आपकी अमिताभ कांत हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए,
देखिए क्लियर होता जा रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आते जा रहा है ना, तो प्लीज़ थम्स अप करते चलिएगा, राइट, क्योंकि आपके एक थम्स अप से, आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। India's largest multimodal logistic park is to come up in which state? Right? भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया गया है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि आपका गुजरात में स्थित है। ओके, गुजरात में, याद रखिएगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स हैं, दैट इज द विजय भाई रूपाणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ, राइट। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिर नेशनल पार्क जो कि आपकी गुजरात में ही है, ब्लैक बक। नेशनल पार्क जो कि आपके गुजरात में ही स्थित है। ओके, एक स्कीम है किसान सूर्योदय स्कीम। सूर्योदय स्कीम है जो कि आपके गुजरात स्टेट की है, याद रखिएगा। एक रिसेंट में जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नेम चेंज करके कमलम फ्रूट कर दिया है। कमलम एक संस्कृत वर्ड है, राइट, उसका नेम कर दिया है कमलम फ्रूट, राइट, याद रखिएगा। गुजरात स्टेट ने ड्रैगन फ्रूट का नेम चेंज करके कमलम फ्रूट कर दिया है गुजरात ने, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पार्ट बन सकता है इस बार कि किस स्टेट ने ड्रैगन फ्रूट का नेम बदलकर कमलम फ्रूट कर दिया है। या पूछा जा सकता है गुजरात स्टेट ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखा है, तो कमलम रखा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, दोनों में से कोई एक, हैज लॉन्च्ड स्टेट फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन। हैज लॉन्च्ड स्टेट फर्स्ट ऑनलाइन, राइट, युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है जिसका नेम रखा है रेडियो हिल्स यंगिस्तान कतल, राइट। जो किसने लॉन्च किया है तो वह है, दैट इज द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है जिन्होंने राज्य का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है जिसका नेम रखा है रेडियो हिल्स यंगिस्तान कतल। ओके, जयराम ठाकुर हैं जो कि रिसेंट में चीफ मिनिस्टर्स हैं आपके हिमाचल प्रदेश की, राइट, हमीरपुर, राइट, हिमाचल के हमीरपुर से, जो कि आपकी माय डियर एस्पिरेंट्स अनुराग ठाकुर जो कि रिसेंट में एमओएस है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हमीरपुर, राइट। बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। ओके, पॉपुलर कौन है? नरेंद्र चंचल, जिनका प्रोफेशंस पूछा है, नई दिल्ली में निधन हो गया था, 80 वर्ष की आयु में, ही वॉज 80। ओके, तो वह एक भजन गायक थे, माता रानी के बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते थे नरेंद्र चंचल। ओके, एक भजन गायक थे। ये कटिंग्स भी देख सकते हैं, द वॉइस ऑफ जागरण दैट हिट अ हाई नॉट इन मेन स्ट्रीम। देखिए, ऑबिचुरी की बात करें तो ऑबिचुरी बेसिस पे एक सेपरेट वीडियो मैं बनाता हूँ, टॉपिक बेस पर, जैसे अपॉइंटमेंट का आपने देखा, डेज बेस पर देखा, बुक बेस पर देखा, तो उसी के बेसिस पे अपॉइंटमेंट के और के ऑबिचुरी बेसिस पे वीडियो मैंने बनाए हैं। नवंबर, दिसंबर के, सितंबर के, अक्टूबर के, सारों के लिंक मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं। Where was first ever Khelo India Winter Sport and Youth Festivals conducted? पहली बार खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल्स कहाँ पर आयोजित किया गया था, राइट। विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल कहाँ पर किया है तो वह आपके करगिल में किया गया था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, करगिल। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट है
100% क्वेश्चंस पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक रोल ऑन रोल ऑफ यानी कि RO सर्विसेज, सेवा शुरू की है, कौन सा स्टेट है पहली सौर इलेक्ट्रिक रोल ऑन, तो वह है दैट इज द केरला। केरला ने भारत की पहली सौर इलेक्ट्रिक रोल ऑन रोल ऑफ सेवा की शुरुआत की है। विच स्टेट लॉन्च्ड श्रम शक्ति, राइट, श्रम शक्ति नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल्स रिसेंटली, कौन सा भारत का राज्य है जिसने श्रम शक्ति एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल लॉन्च किया है, तो वह है दैट इज द गोवा। ओके, गोवा है जिसने श्रम शक्ति पोर्टल की शुरुआत की है, याद रखिएगा। गोवा के चीफ मिनिस्टर से प्रमोद सावंत, राइट। भगत कोश्यारी माय डियर एस्पिरेंट्स गोवा के गवर्नर हैं, जो कि महाराष्ट्र के हैं। एडिशनल चार्ज उनको गोवा का भी दिया गया है। ओके, पणजी यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा। पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। ओके, क्लियर, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, हु इज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20, राइट। तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली IBPS, RRB, PU एंड क्लर्क मेंस दोनों के एग्जाम्स में यह पार्ट बन सकता है। तो ये आप सर्च कीजिएगा, उदय कौटल, शशिधर जगदीशन, अमिताभ चौधरी, श्याम श्रीनिवासन एंड उदय कौर, राइट। ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा सर्च करके, सर इसका आंसर ये होगा। ऑप्शंस में मैंने बहुत अच्छे डाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा फिर आंसर कीजिएगा। ओके, तो एंड अप करते हैं सेशंस को। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी, तो डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट द शेयर बटन, एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा ना, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस, so प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।